राहुल गांधी का एक पाखंड एक्सपोज हो गया। राहुल गांधी विदेश में है, ये तस्वीर आप देख रहे हैं। राहुल गांधी कैलिफोर्निया में भी, राहुल गांधी अमेरिका के दौरे पर हैं और कल अमेरिका के दौरे के दौरान, अगली तस्वीर दिखाइए, राहुल ने प्रधानमंत्री के इस दंडवत पर सवाल उठाए थे। कहा ये प्रधानमंत्री जो कर रहे हैं ये मैं नहीं कर सकता हूं। प्रधानमंत्री जो लेट गए मैं तो लेट ही नहीं सकता हूं, ना दंडवत हो सकता हूं, राहुल ने कहा था। अब राहुल की एक तस्वीर आ गई है, अगली तस्वीर दिखाइए। ये आप देख रहे हैं राहुल गांधी दंडवत है। ये आप देख रहे हैं, ये मंदिर की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। राहुल गांधी दंडवत हो गए पूरी तरह से। आइए जरा सुनिए, जरा ये रिपोर्ट देखिए, राहुल गांधी कैसे दंडवत हुए हैं जो खुद प्रधानमंत्री मोदी पर सवाल उठा रहे थे। राहुल गांधी अमेरिका में हैं। कांग्रेस अमेरिका से उनकी इमेज बिल्डिंग में लगी है, लेकिन अमेरिका में राहुल जैसे जैसे मुंह खोल रहे हैं, अपनी और कांग्रेस पार्टी की मिट्टी पलीत कर रहे हैं। अमेरिका में राहुल ने सबसे पहले सनातन धर्म और भारतीय संस्कृति पर तंज कसा। प्रधानमंत्री मोदी के नई संसद में स्थापित सिंबल को दंडवत प्रणाम करने का मजाक उड़ाया। यहां तक कह दिया राहुल गांधी किसी के सामने नहीं झुकते, वो ऐसे लेट भी नहीं सकते। Discuss them, so then they have to do the whole scepter thing, you know, lying down and doing all that. So, aren't you happy I'm not lying down? So then they have to do the whole scepter thing, you know, lying down and doing all that. So, aren't you happy I'm not lying down? लेकिन तस्वीरें कभी झूठ नहीं बोलती। इन तस्वीरों को जरा गौर से देखिए, कैसे राहुल गांधी जो मोदी का मजाक उड़ा रहे थे, खुद सफेद गोटेदार धोती, लाल रंग का अंग वस्त्र, त्रिपुंड पर चंदन का लेप और गले में पुष्प की माला लटकाए भक्ति में लगे हैं। इतना ही नहीं, जो राहुल अमेरिका से मोदी के साष्टांग दंडवत पर सवाल उठा रहे थे, वो खुद उज्जैन के ज्योतिर्लिंग मंदिर में साष्टांग दंडवत करते नजर आ रहे थे। तो सवाल ये कि क्या राहुल अमेरिका से मोदी पर तंज कस रहे हैं या खुद का मजाक बना रहे हैं, या उन पर लगने वाले ये आरोप सही है कि वो वोट की खातिर मंदिर मंदिर परिक्रमा करते हैं और जब काम निकल जाता है तो अपने असली रंग में आ जाते हैं। आइए आपको दिखाने जा रहा हूं राहुल गांधी जो खुद प्रधानमंत्री मोदी पर सवाल उठा रहे थे, अब खुद घिर गए। अब उनके पास कोई जवाब नहीं होगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह तस्वीर जिस दिन उन्होंने संसद का उद्घाटन किया है, उस दिन से इस तस्वीर को सोशल मीडिया पर कांग्रेस के नेता डाल रहे हैं और सवाल उठा रहे हैं। राहुल ने भी प्रधानमंत्री मोदी पर तंज कसा था। अब ये देखिए जरा राहुल की तस्वीर, ये आप देख रहे हैं, ये जो दंडवत आप देख रहे हैं ये राहुल गांधी हैं। उन्होंने कहा था अमेरिका पहुंचते ही प्रधानमंत्री पर हमला किया था। पहले दिन राहुल ने अनाप शनाप बातें की, सैन फ्रांसिस्को में नई संसद पर सवाल उठाए, नई संसद को मुद्दों से भटकाने वाला बताया था। राहुल ने सनातन धर्म पर भी हमला बोला था, प्रधानमंत्री मोदी के धर्म के प्रति आस्था पर तंज कसा था, सिंगोल के सामने उनके दंडवत का मजाक बनाया था। यहां तक कहा था कि वो होते तो ऐसा कभी नहीं करते, यानी राहुल गांधी होते तो ऐसा कभी नहीं करते, लेकिन अपने बयान पर राहुल खुद घिर गए। उनकी तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई जिसमें वो एक मंदिर में दंडवत करते हुए नजर आ रहे हैं। ये आप देख रहे हैं, ये राहुल गांधी की तस्वीर आप देख रहे हैं। राहुल की ये वीडियो जो है नवंबर 2022 की है, और जब वो उज्जैन के महाकाल मंदिर में पहुंचे थे, इस दौरान पूरी तरह सनातनी लग रहे थे। उनके अंग वस्त्र हिंदू रीति रिवाज वाले थे, वो मंत्रोच्चार भी कर रहे थे, आरती भी गा रहे थे। वजह भले चुनाव हो, लेकिन ये उन्हीं की तस्वीर है। अब राहुल गांधी को ये जो पाखंड है, जो प्रधानमंत्री मोदी के लिए जिन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे कि मैं तो ऐसे कभी नहीं लेट सकता, राहुल की ये तस्वीर वो जवाब दे रही है। सुनिए जरा, आइए अब आपको दिखाता हूं। राहुल गांधी आज सवाल उठा रहे थे कि उनके साथ गलत हुआ, उन्हें जो सजा मिली है, उन्हें घर छोड़ना पड़ा, सांसदी चली गई उनकी। राहुल कह रहे थे ये उनके साथ गलत हुआ।
उन्हें ज्यादा सजा मिल गई है, उन्हें इतनी सजा नहीं मिलनी चाहिए थी। अब सवाल यह है कि सजा उन्हें कोर्ट ने दी है, लेकिन राहुल गांधी विदेश में आखिर किस पर सवाल उठा रहे थे? राहुल गांधी विदेश जाकर क्या न्यायपालिका पर सवाल उठा रहे थे? पहले देखिए राहुल ने क्या कहा। राहुल के अमेरिका दौरे का आज तीसरा दिन है, लेकिन राहुल यहां लगातार विवादित बयान दे रहे हैं। राहुल ने कल पीएम मोदी पर सवाल उठाए थे, आज कोर्ट पर सवाल उठा दिए। राहुल ने कैलिफोर्निया में कहा, मानहानि के मामले में हमें सबसे बड़ी सजा दी गई है, ऐसी सजा अब तक किसी को नहीं मिली है। राजनीति में आने के दौरान ऐसा मैंने सोचा तक नहीं था। अब राहुल को यह भी जानना चाहिए, दरअसल राहुल अपनी सांसदी जाने का जिक्र कर रहे थे। उनकी सांसदी कोर्ट के फैसले के बाद गई, जिसमें कोर्ट ने उन्हें मानहानि का गुनहगार दोषी पाया। तब राहुल ने अपनी करतूत पर खुद खेद तक नहीं जताया। कोर्ट ने कहा आप माफी मांग लीजिए जो आपने कहा है, तब वहां माफी मांगने से इनकार कर दिया। तब 2 साल की सजा हुई। कोर्ट ने 2 साल की सजा सुनाई राहुल गांधी को, क्योंकि राहुल ने मोदी समुदाय का अपमान किया था। राहुल के इस बयान पर बीजेपी ने हमला किया। बीजेपी ने कहा राहुल कोर्ट का अपमान कर रहे हैं, राहुल को उनके गुनाहों की सजा मिली है और वो देश के कानून से ऊपर नहीं हो सकते हैं, उन्हें देश की अदालत का सम्मान करना चाहिए। राहुल विदेश जाकर देश का अपमान कर रहे हैं। बीजेपी ने राहुल पर झूठ बोलने का भी आरोप लगाया है। बीजेपी ने कहा पहले भी कई लोगों की सांसदी गई है, कांग्रेस के वक्त में प्रहलाद लोधी की सांसदी गई थी और हाईकोर्ट के आदेश के बाद सांसदी बहाल हुई थी। 20 मामले ऐसे हैं देश में जिनमें सांसदी जा चुकी है। राहुल विदेश जाकर विक्टिम कार्ड खेलकर खुद ये बताना चाह रहे थे कि उनके साथ कुछ गलत हुआ है। राहुल विदेश जाते हैं, कहते हैं लोकतंत्र नहीं है। विदेश जाते हैं, उन्हें न्यायपालिका पर भरोसा उठ जाता है। सुनिए जरा राहुल का बयान और उस पर बीजेपी जवाब दे रही। I heard in the introduction that I was a member of parliament until 2 months ago. I don't think when I joined politics, 2004, I ever imagined what I see going on in our country. It was way outside anything that I had ever imagined. To be the first person to get a full criminal sentence on defamation, to get the maximum sentence, to be disqualified from parliament. राहुल गांधी एक लाइलाज रोगी है, नकारात्मकता के लाइलाज रोगी। Cynicism's incurable patient means Rahul Gandhi. Today Rahul Gandhi, at a time when there is भारत की बढ़त and भारत की बढ़ाई in the entire world, जब पूरी दुनिया में भारत की बढ़ाई हो रही है, तब भारत की बदनामी करने का ठेका राहुल गांधी ने ले रखा है। राहुल यही नहीं रुके, कल पीएम मोदी का अपमान कर रहे थे, आज न्यायपालिका पर सवाल उठाने लगे और अब देखिए कह रहे हैं मेरा जो फोन है ये फोन टैप होता है, मेरी जासूसी करवा रही है सरकार। सोचिए इनकी जासूसी आखिर क्यों करवाई जा रही है और इसमें कितनी हकीकत है ये भी मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि ये आरोप पहले भी लग चुके हैं। राहुल ने आज अमेरिका में कहा कि मेरी जासूसी हो रही है, मेरा फोन हर वक्त टैप किया जा रहा है। देखिए क्या बोले, और खुद एक बार दूध का दूध पानी का पानी हो चुका है इसी तरह के आरोपों पर। अमेरिका में राहुल ने जासूसी का रोना भी रोया, मोदी सरकार पर जासूसी के आरोप लगाए हैं। राहुल ने कहा जासूसी पर सिलिकॉन वैली में बोल रहे थे राहुल, यहां राहुल ने कहा उनकी जासूसी हो रही है, मुझे पता है मेरा आईफोन टैप हो रहा है, सरकार चाहे तो फोन टैप करना आसान है, ऐसा करने से सरकार को रोका नहीं जा सकता है क्योंकि सब कुछ सरकार के नियंत्रण में है, मैं जो भी करता हूं सरकार को इसकी जानकारी होती है। बोलते बोलते राहुल ने एक और ड्रामा भी किया, फोन उठाया, बोला हेलो मिस्टर मोदी। अब मैं आपको बताता हूं सच, राहुल ने ऐसा पहली बार नहीं कहा है या किया है। आपको याद होगा पेगासस नाम पिछले दिनों आपने सुना होगा, पेगासस सॉफ्टवेयर से जासूसी का आरोप लगाया कांग्रेस ने इससे पहले,
तब पूरी कांग्रेस पार्टी कह रही थी जासूसी हो रही है, देश के सारे नेताओं की जासूसी हो रही है, राहुल गांधी की, सोनिया गांधी की, देश का कोई नेता नहीं बचा जिसकी मोदी जासूसी ना करा रहे हो। जासूसी मामले में कांग्रेस विपक्ष को लीड कर रही थी, लेकिन कांग्रेस जासूसी को साबित नहीं कर पाई। यह मामला कोर्ट गया, आपको बताऊं, जासूसी का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, जिसमें पेगासस सॉफ्टवेयर से जासूसी का जिक्र था। कहा था इस इजरायली स्पाईवेयर से जासूसी कराई जा रही, लेकिन अदालत में जासूसी की दलीलें टिक नहीं पाई। चीफ जस्टिस रमन की बेंच ने मामला खारिज कर दिया। मोदी सरकार को क्लीन चिट दी इस मामले में। कोर्ट ने कहा था 29 मोबाइल फोन्स की जांच की गई, 29, जिसमें कोई भी जासूसी की बात साबित नहीं हुई। अब सुनिए जरा, बीजेपी विदेश में राहुल के इस आरोप पर क्या जवाब दे रही, सुनिए। कभी भी नरेंद्र मोदी जी की सरकार फोन टेपिंग में विश्वास नहीं करती, और राहुल गांधी का क्यों करेंगे? बचा क्या है उनका जानने का जिसके लिए कोई फोन टेपिंग करेगा? कौन चीज हो जो छुपा है उनका? बात करेंगे हम भारत जोड़ने चले हैं, तो भाई जाओ ना, पीओके में घूमो। भारत में क्या टूटा है? टूटा जहाँ है वहाँ जोड़ने जाना चाहिए। झूठ बोल रहे हैं राहुल गांधी। उनके टेलीफोन की डेटा की बात है। आपको मालूम मामला सुप्रीम कोर्ट गया था ना, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जिन लोगों को ऐसा लगता है कि उनके फोन का डेटा हैक हो रहा है, वो अपना फोन जमा कर दें एक्सपर्ट कमेटी के सामने। राहुल गांधी ने कभी हिम्मत की क्या? ये तो मैं आपसे कह रहा हूं। जब अवसर आता है आपके आरोपों के जांच का, तो आप उसमें सहयोग करते नहीं, उसमें भाग जाते हैं, क्योंकि सच्चाई सामने आ जाएगी। जहां तक डेटा प्रोटेक्शन लॉ का सवाल है, दैट इज अ वर्क इन प्रोग्रेस। आइए, अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, राहुल गांधी जब विदेश जाते हैं, बीजेपी सवाल उठा रही है कि पैसा कौन दे रहा है, राहुल की विदेश यात्रा को फंड कौन कर रहा है, आकर कहां से आता है ये पैसा, कैसे हो रही है ये मीटिंग्स। राहुल गांधी जहां जाते हैं सारे सवाल सेट होते हैं, जो बैठे हुए सवाल पूछने वाले वो भी सेट हैं, क्या सवाल पूछे जाने हैं वो भी सेट है। ये एक तस्वीर आपको दिखा रहा हूं, अगली तस्वीर दिखाई जरा, सुनिए जरा। No, we'll do. Just deep. We've got 5 questions. Don't worry. Deep. Just ask. There's more than enough. We can add a few also if you want. राहुल कह रहे हैं मुझे 5 सवाल मिले, 5 सवाल मिले, उन्हें पता है 5 सवाल कौन से हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि राहुल के 5 सवाल कौन से थे जो पहले से सेट थे। देखिए जरा, वो 5 सवाल की सेटिंग हो रखी थी। सोचिए, अमेरिका में है राहुल, सरफेस फ्लोर है, अमेरिका में है राहुल गांधी, और अमेरिका पहुंचने के बाद देख रहे हैं आप, कांग्रेस 2024 की तैयारी में दरअसल लगी है। कांग्रेस राहुल को आगे रखना चाहती है, इसलिए राहुल की इमेज बिल्डिंग कर रही है। 24 के लिए विदेश भेजकर इमेज बिल्डिंग की यह कोशिश विदेश से हो रही है। इसी सिलसिले में राहुल अमेरिका में उनके कई कार्यक्रम हैं, और जिसमें राहुल के लिए सब कुछ पहले से तैयार है। सवाल कौन पूछेगा, सवाल क्या पूछे जाएगा, और राहुल इसका क्या जवाब देंगे। पहले दिन उनसे 5 सवाल पूछे गए। पहला सवाल देखिए, अमेरिका में सवाल क्या पूछा गया, भारत और अमेरिका से जुड़े सवाल पूछे गए। दूसरा सवाल था देश में जाति जनगणना को लेकर सवाल पूछा गया। सोचिए, अमेरिका में देश में जाति जनगणना पर सवाल का क्या मतलब था। तीसरा सवाल, जनसंख्या के आधार पर संसद की सीटें बढ़ाने पर सवाल पूछा गया अमेरिका में। चौथा सवाल मुसलमानों के साथ ज्यादती से जुड़ा सवाल था, और 5वां सवाल पहलवानों के साथ नाइंसाफी जैसा सवाल भी अमेरिका में हो रहा था। ये सारे सवाल देश की सियासत से जुड़े हैं, लेकिन विदेशी धरती पर ये सवाल पूछे गए। राहुल ने प्लानिंग के मुताबिक जवाब भी दिए हैं। गलती यह हुई कि खुद उसका खुलासा भी कर गए। पहले सवाल के बाद खुद बोल दिया 5 सवाल के जवाब देने हैं। आइए, अब मैं आपको बताता हूं कि आखिर राहुल तो अमेरिका में, देखिए राहुल अमेरिका में है, ये तस्वीर आप देख रहे हैं जो लैंड हुए, लेकिन अमेठी से सांसद रह चुके हैं। अगली तस्वीर दिखाइए, तो अमेठी से सांसद स्मृति ईरानी है। स्मृति ईरानी को लेकर कांग्रेस ने एक ट्वीट किया। अगली तस्वीर दिखाई जरा, ये देख रहे हैं, कांग्रेस का ट्वीट है, कल का ट्वीट है, जिसमें ऊपर लिखा है गुमशुदा।
स्मृति ईरानी की तस्वीर है, ऊपर लिखा है मिसिंग स्मृति ईरानी, मिनिस्टर फॉर वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट माइनॉरिटी अफेयर्स। यानी गुमशुदा स्मृति ईरानी कहां है किसी को नहीं पता। आज स्मृति ईरानी ने ट्वीट किया, अगली तस्वीर दिखाई। स्मृति ईरानी ने ट्वीट किया, वो लिख रही, हे दिव्य राजनीतिक प्राणी, मैं अभी सिरसिरा गांव, विधानसभा सलोन, लोकसभा अमेठी से निकली हूं धूरनपुर की ओर। अगर पूर्व सांसद को ढूंढ रहे हो तो कृपया अमेरिका संपर्क करें। स्मृति ईरानी ने कांग्रेस के इस ट्वीट पर यह लिखा है। देखिए जरा कि आखिर कैसे कांग्रेस के सवाल पर स्मृति ईरानी ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। क्या लिख रही हैं वो देखिए। देश में चुनाव की आहट दिखने लगी है। राहुल गांधी अमेरिका से हमला कर रहे हैं, उनकी पार्टी भारत में बयानबाजी कर रही है और कांग्रेस ने ऐसा ही आज एक जो ट्वीट किया कल उसमें किया, जिसमें केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी निशाने पर थी। कांग्रेस के इस ट्वीट के बाद ईरानी ने पलटवार किया। स्मृति ईरानी के हमले के बाद कांग्रेस ने चुप्पी साध ली। दरअसल कांग्रेस ने एक पोस्टर ट्वीट किया था और जिस पर स्मृति ईरानी की तस्वीर बनी थी उस पर लिखा था मिसिंग, यानी गुमशुदा, मतलब स्मृति ईरानी अमेठी से गायब है। उसके बाद कांग्रेस के इस ट्वीट पर स्मृति ईरानी ने फौरन जवाब दिया, लिखा, हे दिव्य राजनीतिक प्राणी, मैं अभी सिरसिरा गांव, विधानसभा सलोन में हूं, लोकसभा अमेठी से निकली हूं। यानी उस वक्त स्मृति ईरानी खुद अमेठी में थी और धूरनपुर की ओर जा रही हूं। अगर पूर्व सांसद को ढूंढ रहे हो, यानी पूर्व सांसद, तो कृपया अमेरिका संपर्क करें। दरअसल कांग्रेस ने स्मृति पर तंज कसा था और स्मृति ने राहुल पर उसी भाषा में जवाब भी दिया है। राहुल गांधी अमेठी से सांसद रह चुके हैं, जिन्हें 2019 में स्मृति ईरानी ने शिकस्त दी थी। तब से कांग्रेस खफा रहती है स्मृति ईरानी से। स्मृति भी हमले का मौका नहीं छोड़ती हैं।